ये कहानी एक ऐसे शैतान के बारे में है जो कि सूरज को चुराना चाहता है। दुनिया खत्म होने के गागार पर पहुंच जाती है और दुनिया को बचाने के लिए संडक को अपनी बलि देनी होती है। क्या संडक इस दुनिया को उस शैतान से बचा पाएगा या नहीं? आइए दोस्तों देखते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम लॉन्जवे और डकमस नाम के दो डक्स को देखते जो कि एक पिंजरे में बंद होते हैं। लॉन्जवे उस पिंजरे को अपने टेबलेट से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डकमस उसे कहता है कि ये पिंजरा तुम्हारे टेबलेट से नहीं खुलेगा और वो जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो पिंजरा नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस पिंजरे को बॉल की तरह बनाकर उससे खेलना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पर मिस नोट नाम की एक औरत आती है। वो डकमस को निकालकर उस लड़के को मारने के लिए देती है और लॉन्जवे को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसके बाद हमें 3 दिन का पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉन्जवे अपनी टैबलेट पे गेम खेल रहा है। फिर हम लॉन्जवे के फादर पेंग ली को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से कुफू सीख रहा है। और तभी वहाँ पर उसका बेटा लॉन्जवे भागता हुआ आता है जो कि अपने डैड से कहता है कि वो कब उड़ना सीखेगा और वो कब तक इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन पेंगली उसे कहता है कि वो लोग मैंगली डक हैं, वो कभी उड़ नहीं सकते और उन्हें उड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो पेंगली को नया गेम डाउनलोड करने के लिए कहता है, लेकिन पेंगली कहता है कि मैं इन सब चीजों से अब थक चुका हूँ, मैं उड़ना सीखना चाहता हूँ और पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। लेकिन पेंगली उसे कहता है कि उन लोगों को उड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर जरूरत की चीज मौजूद है जो हमें चाहिए। तभी मास्टर का बुक लॉन्जवे के ऊपर आकर गिरता है। लॉन्जवे उस बुक को उठाकर पढ़ने लगता है। उस बुक में लिखा होता है कि हर 100 साल के बाद उनके दुनिया पर एक अंधेरे का शैतान आता है जो सूरज की ऊर्जा को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है और दुनिया खत्म होने के गागार पर पहुंच जाती है। अगर कोई इस अंधेरे को रोक सकता है तो वो है संडक और दुनिया को बचाने के लिए संडक को अपनी जान देनी होगी। लॉन्जवे अपनी डैड की तरफ देखता है क्योंकि सबको पता होता है कि पेंगली ही संडक है। पेंगली अपने बेटे से बुक छीन लेता है और लॉन्जवे भी उस बुक की बातों पर भरोसा नहीं करता और परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। लॉन्जवे के जाने के बाद वो मास्टर पेंगली से कहता है कि हमेशा गेम खेलने की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है। पेंगली कहता है कि मुझे पता है, हमेशा गेम खेलने की वजह से वो कभी उड़ नहीं सकता क्योंकि लॉन्जवे ही एक रियल संडक है और उसका डैड नहीं चाहता कि वो किसी खतरे में पड़े क्योंकि उस बुक में लिखा होता है कि दुनिया को बचाने के लिए संडक को अपनी जान देनी होगी। इसलिए पेंगली अपने मास्टर के सिवा किसी को भी नहीं बताता कि लॉन्जवे असली संडक है। उसके बाद हम एक मार्केट को देखते हैं जहाँ पर कैंगा और निक नाम के 2 चोर एक दुकान से कुकीज चुराने की कोशिश कर रहे हैं और उसी समय एक कापर नाम का पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है और सब भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और अचानक वहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है। सभी अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाते हैं और उस ट्रेन से मिस नोट निकलती है जिसकी खूबसूरती को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो अपने आप को एक घर में ले जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है, तुम आखिर इस घर में क्यों रहना चाहती हो? और वो मिस नोट को उसके सामान के साथ उठाकर अपनी ट्राली पे रख देता है और उसको उसके घर ले जाने लगता है। और दूसरी तरफ लॉन्जवे अपने टावर से देखता है कि कुछ डक्स उनके आइलैंड पर आए हैं और उस डक्स के लीडर की बेटी एरिका उस टावर पर आके रुक जाती है और लॉन्जवे छुप कर एरिका को देखने लगता है और वो सारे डक्स वहीं पर रुक जाते हैं और उन डक्स का लीडर डकमस उन्हें कहता है कि वो सही सलामत हवाई पहुंच चुके हैं और वो कहता है कि ये जगह हमारी है। और लॉन्जवे उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि ये कैसे डक्स हैं और उनको ये नहीं पता कि ये हवाई नहीं बल्कि चाइना है। और तभी वहाँ पर पेंगली आता है। वो डकमस को अपने आइलैंड पर वेलकम करता है, लेकिन डकमस उसे कहता है कि हम हवाई में छुट्टियां मनाने के लिए आए। ये सुनकर पेंगली उससे कहता है कि ये हवाई नहीं बल्कि चाइना है। और तभी डकमस उसे एक मैप दिखाता है और वो कहता है कि ये हवाई है और वो पेंगली से कहता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता और इसी बात को लेकर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर पेंगली का मास्टर आता है। वो उससे कहता है कि सूरज को पंप करने का टाइम हो गया है क्योंकि सभी का मानना है कि पेंगली एक संडक है और वही सूरज को उगाता और डुबाता है। ये देखकर डकमस उस पर हंसने लगता है और कहता है कि ये लोग कितने पागल हैं। उसके बाद डकमस अपनी आर्मी से कहता है कि हम सब लोग क्रूज में आराम करेंगे। उसके बाद हम कापर को देखते हैं जो कि मिस नोट के घर पर नजर रख रहा होता है क्योंकि मिस नोट उसे पसंद आ गई है। और तभी वो देखता है कि वो दोनों चोर वहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। उनमें से एक चोर मिस नोट के सामान को खोलने
की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कापर आके उन दोनों को पकड़ लेता है और मिस नोट के घर जाके उनके काम के बारे में बताता है। लेकिन मिस नोट उन दोनों को कापर से बचा लेती है और ये कहती है कि ये दोनों मेरे लोग हैं और इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है, और कापर उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वो दोनों मिस नोट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं, लेकिन मिस नोट उन्हें एक डक की फोटो देती है और इस डक को लाने के लिए कहती है, और वो कहती है कि ये एक रियल डक है। ये काम करने के लिए वो दोनों मान जाते हैं और उस डक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और रात को लोंजवा एक खुफिया रास्ते से होता हुआ एक कमरे में पहुंचता है। फिर हम डकमस को देखते हैं जिसके पास उसकी एक सिपाही आती है और वो डकमस से कहती है कि आपकी बेटी ने हमारे रूल्स को तोड़ा है और आपने अभी तक उसे कोई सजा नहीं दी, जिससे हमारे सिपाहियों को बुरा असर पड़ सकता है। और डकमस सजा के तौर पर अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे में लोंजवे छुपा हुआ है। लोंजवे अपना सर ढककर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लोंजवे उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ, और वो उस खुफिया रास्ते से होते हुए उसे बाहर निकाल देता है। एरिका बाहर आकर खुश होने लगती है और वो देखती है कि लोंजवे उड़ नहीं सकता, और वो उसे अपने डैड के बारे में बताता है कि कैसे मेरे डैड ने मुझे उड़ना नहीं सिखाया। वो कहते हैं कि मैंड्रिन रक कभी उड़ नहीं सकते। ये सुनकर एरिका कहती है कि सारे डैड ऐसे ही कहते हैं, और वो कहती है कि मेरे डैड मुझ पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। ये सुनकर लोंजवे उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारा डैड थोड़ा सा पागल लगता है। ये सुनकर एरिका उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन फिर से एरिका लोंजवे के पास आती है और उसे उड़ना सिखाती है। लोंजवे की पहली उड़ान बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है। और दूसरी तरफ वो दोनों चोर उनके इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है, इसलिए वो दोनों चोर उसको ब्लास्ट करने का सोचते हैं। लोंजवे एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करता है। लोंजवे उड़ना सीख जाता है और लोंजवे तेजी से उड़ने लगता है और उड़ते हुए जाके एक पहाड़ी से टकरा जाता है। और दूसरी तरफ उन दोनों चोरों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर हेरिका को लगता है कि शायद लोंजवे के टकराने से ये पहाड़ टूट रही है। लोंजवे भी तालाब में गिरकर बहने लगता है। दोनों की ब्लास्ट करने की वजह से वहाँ पर एक होल हो गया है, जिसकी वजह से उस आइलैंड का सारा पानी बाहर जा रहा है। लोंजवे भी उस होल में आ जाता है, लेकिन वो चोर उसे लात मारकर अंदर धकेल देता है, जिसकी वजह से लोंजवे दोबारा उड़ना शुरू कर देता है। नायरा भी उसके पास आ जाती है। ये देखकर नायरा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके सारे आइलैंड का पानी सूख गया है। लोंजवे को भी लगता है कि शायद उसके टक्कर मारने की वजह से पानी सूख गया है। और लोंजवे एरिका से कहता है कि वो कब से उड़ना चाह रहा था, लेकिन उसका डैड हमेशा मना कर देते थे। एरिका उससे कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये सोचकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लोंजवे वापस आ जाता है। वो एरिका से कहता है कि वो अपने डैड को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और एरिका भी वापस अपने डैड के पास चली जाती है। अगली सुबह जब डकमस नहाने के लिए नीचे तालाब में छलांग लगाता है तो वो देखता है कि पानी पूरा सूख चुका है। वो गुस्सा हो जाता है और पेंगली से लड़ने लगता है, और वो दोनों अपने सिपाहियों को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन लोंजवे आकर सबको बता देता है कि पानी उसकी वजह से गायब हुआ था, और वो कहता है कि मेरे टक्कर मारने की वजह से पहाड़ी में होल बन गया, जिसकी वजह से पूरा पानी बह गया। तभी उसके पास हेरिका आती है, जो लोंजवे से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वहाँ पर डकमस आता है। उसे पेंगली लात मार के पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, और वो चोर डकमस को पकड़ लेता है और उसे अपने पिंजरे में बंद कर देता है। और हेरिका अपने डैड को बचाने के लिए जाती है, और तभी एक डक देखती है कि लोंजवे के सीने पर सनशाइन चमक रहा है, और वो कहती है कि ये तो असली संडक है, मतलब कि अब तक पेंगली ने उन्हें बेवकूफ बना कर रखा कि वो संडक है। और तभी मास्टर सबको बताता है कि पेंगली ने ये अपने बेटे को बचाने के लिए किया। और तभी लोंजवे अपनी दोस्त की मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है, और वो दोनों चोर डकमस को लेकर मिस नोट के पास आ जाते हैं। लोंजवे और एरिका उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच गए हैं, और मिस नोट डकमस को देखकर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये वो डक नहीं है जिसको मैंने लाने के लिए कहा था। और तभी उसकी नजर लोंजवे पर पड़ती है, और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। वो लोंजवे को पकड़कर डकमस के साथ कैद कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंगली सब लोगों से कहता है कि हमें लोंजवे को बचाने के लिए जाना होगा, और वो उन्हें उड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। और दूसरी तरफ मिस नोट सनराइज होने से पहले अपनी एक खास मशीन को चालू करती है, और वो चोर उन दोनों डक के साथ खेल रहा होता है। और तभी वहाँ पर मिस नोट आती है। वो डकमस को निकाल कर मारने के लिए देती है और लोंजवे को अपने साथ ले जाती है। एरिका भी अपने फादर को छुड़ाने के लिए अपनी आर्मी को तैयार करती है। गैंग डकमस को मारने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा लेता है और गैंग को अपनी रस्सी से बांध कर वहाँ से चला जाता है। और मिस नोट अपने घर के ऊपर अपना मशीन सेट करने लगती है, और उसका एंटीना सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींचने लगता है। डकमस को बचाने के लिए एरिका अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी है। पेंगली भी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो सारे डक्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और एक
तीर से मिस नोट का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। मिस नोट बहुत ही बदसूरत और बूढ़ी औरत होती है और वो वापस अपनी जवानी पाने के लिए सूरज की सारी रोशनी को खींच रही होती है, जिसमें उसे संडक की जान देनी है। पेंगली के सभी साथी उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं और मिस नोट उन्हें हरा कर अंदर चली जाती है। अपने सर पर एक मशीन पहनती है जिससे उसे सूरज की रोशनी मिलने लगती है और वो फिर से जवान होने लगती है। लोंजवे भी उस पिंजरे के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है जिसकी वजह से उसका पिंजरा खुल जाता है और मिस नोट उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है और बाहर सभी डक मिलकर उसकी मशीन को खराब कर देते हैं। पेंगली अपनी सभी साथियों के साथ मिलकर सूरज की रोशनी को एंटीना तक पहुँचने से रोकता है, लेकिन मिस नोट के पास दूसरी मशीन भी होती है और वो काम करने लगती है। लोंजवे वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस नोट ने उसे पकड़ कर रखा है और तभी वो अपना हाथ सूरज की तरफ बढ़ाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उसके अंदर जाने लगती है और वो जल्दी ही उसकी पावर से एक जलता हुआ गोला बनकर मिस नोट के घर में आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हैरी का लोंजवे को ढूंढने लगती है और लोंजवे वहीं पर दबा पड़ा हुआ है और सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन सभी देखते हैं कि लोंजवा जिंदा है। ये देखकर हैरी का उसे गले लगा देती है। लोंजवे को जिंदा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बुक में लिखा होता है कि संडक को अपनी जान देकर इस दुनिया को बचाना होता है। ये सुनकर लोंजवे मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैं आपकी बुक की बातों पर यकीन नहीं करता और आपको अपना बुक बदल देना चाहिए। और दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर कापर को देखते हैं, जो कि मिस नोट पर अब पूरी तरह से आशिक हो चुका है, जबकि वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और कापर मिस नोट को डिनर पर इनवाइट करता है और यहीं पर यह हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन एंड वी विल मीट अगेन। डोंट फॉरगेट टू शो सम लव।